जय हिंद साथियों, मैं सतीश कुमार आपका अपने यूट्यूब चैनल आराध्या एजुकेशन अकेडमी में हार्दिक स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, आप जानते हैं हम आपको पेट की क्लासेस करा रहे हैं और पेट में जो प्रैक्टिस सेट 1 आपको सॉल्व करा चुके हैं और आज आपको हम प्रैक्टिस सेट 2 सॉल्व कराएंगे। और इसमें जो प्रैक्टिस सेट के जो हमारे क्वेश्चन हैं ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो कि पेपर में पूछे जाने की संभावना रहती है। तो फ्रेंड्स, हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। क्वेश्चन नंबर 1 है, सूची फर्स्ट में दिए गए वर्षों का मिलान सूची सेकंड में दिए गए अकबर के शासनकाल की मुख्य घटनाओं से कीजिए और नीचे दिए गए विकल्पों से सही उत्तर चुनिए। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपके समझ सूची फर्स्ट और सूची सेकंड दी गई है, तो इसमें जैसे कि लिखा हुआ है फर्स्ट नंबर पे 1564। तो 1564 में क्या हुआ था उसको आपको मिलान करना है। किससे मिलान करना है? तो 1564 में जजिया का उन्मूलन हुआ था। तो फ्रेंड, इसी प्रकार सेकंड 1575 है, इसमें इबादत खाने की स्थापना हुई थी। और 1579 है, मजहर की उधोषणा में हुई थी। जो 1582 है, इसमें दहसाला सिस्टम है। तो फ्रेंड्स, इसका अगर हम देखें तो फर्स्ट का क्या है, सी है, और सेकंड का इस प्रकार से ना, तो इसका ऑप्शन जो है बेटा वो कौन सा सही हो जाएगा? इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। ये ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। सॉरी, डी नहीं, सी सही हो जाएगा। ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 2 है, किसने एक तरफ संस्कृत मुद्रा लेख के साथ चांदी के सिक्के निर्गत किए थे? तो फ्रेंड्स, मोहम्मद गजनवी ने अपने सिक्कों पर एक और कलमा का संस्कृत अनुवाद क्या होता है, अव्यक्तमैंक अवतार अंकित कराया था। तो फ्रेंड्स, वो कौन था? मोहम्मद गजनवी। यानी इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, दक्षिणी भारत का प्रसिद्ध तक्कोलम का युद्ध हुआ था। किसके किसके मध्य हुआ था? क्वेश्चन नंबर 3 ऑप्शन नंबर ए है इसका, चोल एवं उत्तर चालुक्य के मध्य, चोल एवं राष्ट्रकूटों के मध्य, चोल एवं होयसल के मध्य, चोल एवं पांड्यों के मध्य। तो फ्रेंड्स, इसमें ये जो युद्ध है वो चोल एवं राष्ट्रकूटों के मध्य हुआ था। यानी इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। क्वेश्चन नंबर 4 है, प्रारंभिक जैन साहित्य निम्नलिखित में से किस भाषा में लिखा गया था? अर्धमागधी भाषा में, पाली भाषा में, प्राकृत भाषा में, संस्कृत भाषा में। तो फ्रेंड्स, ये जो है अर्धमागधी भाषा में लिखा गया था। इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 5 है, मानव शवाधानों में कुत्ते दफनाए गए थे। तो ये बताया गया गुफकराल में, बुर्जहोम में, मारतंड में, मेहरगढ़ में। तो फ्रेंड्स, इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, यानी कि बुर्जहोम में दफनाए गए थे। इस प्रकार फ्रेंड्स, हम क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। और फ्रेंड्स, आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे और आप स्टडी कर सकें। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 6 पे हम आते हैं। लिखा है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना किस अधिनियम के अंतर्गत की गई? बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना किस अधिनियम के अंतर्गत की गई? तो फ्रेंड्स, आपको पता है कि पिट्स इंडिया एक्ट जो है वो 1784 के अंतर्गत बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई थी। तो फ्रेंड्स, इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आचार्य विनोबा भावे किस आंदोलन में भाग लेने के लिए
प्रथम बार गिरफ्तार हुए थे? बारदोली आंदोलन, चंपारण सत्याग्रह, सविनय अवज्ञा आंदोलन, असहयोग आंदोलन। तो वो कौन सा आंदोलन था फ्रेंड्स? वो था सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो फ्रेंड्स इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, जलियांवाला नरसंहार कब हुआ? तो क्वेश्चन नंबर 8 है। तो आप सभी जानते हैं कि जलियांवाला बाग जो हत्याकांड है वो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। थोड़ा इसमें और क्या हुआ बताते हैं आपको। पंजाब के जो लोकप्रिय नेता डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू था डॉक्टर सत्यपाल की गिरफ्तारी के विरोध में 13 अप्रैल 1919 को शांतिपूर्ण सभा का आयोजन किया गया था। कहाँ किया गया था? अमृतसर के जलियांवाला बाग में। ठीक है। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 9 है, बंगाल के विभाजन को किस वर्ष रद्द कर दिया गया था? तो बंगाल के विभाजन को 1911 ईस्वी में रद्द कर दिया गया था। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स है, महालवाड़ी प्रथा में किसके साथ राजस्व का बंदोबस्त हुआ था? महालवाड़ी प्रथा में किसके साथ राजस्व का बंदोबस्त हुआ था? तो फ्रेंड्स इसका जो है ऑप्शन दिए गए हैं, कृषकों के साथ, जमींदारों के साथ, जमींदारों और कृषकों के साथ साझा रूप से, ग्राम समुदाय के साथ समग्र रूप से। तो फ्रेंड्स ग्राम समुदाय के साथ समग्र रूप से बंदोबस्त हुआ था। इसका ऑप्शन नंबर डी सी हो जाएगा। अपवाह क्षेत्र की दृष्टि से जो विश्व की सबसे लंबी नदी है वह कौन सी नदी है? मतलब अपवाह के क्षेत्र की दृष्टि से पूछा जा रहा है। नील है, अमेजन है, कांगो है, मिसिसिपी, मिसौरी है। तो फ्रेंड्स अपवाह की दृष्टि से जो है वो अमेजन नदी सबसे लंबी नदी मानी जाती है। तो फ्रेंड्स हम अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 पे। प्रधान यामोत्तर तथा विषुवत रेखा का प्रतिच्छेदन बिंदु अवस्थित है। कहाँ अवस्थित है? अंडमान सागर में, घाना में, मोरक्को में, प्रशांत महासागर में। तो फ्रेंड्स ये जो है अंड महासागर में स्थित है बताया गया। तमिलनाडु में मानसून के सामान्य महीने कौन से हैं? तो फ्रेंड्स आपको पता होगा तमिलनाडु में किन महीनों में ज़्यादातर जो है मानसून आते हैं? नवंबर और दिसंबर में। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। निम्नलिखित राज्यों में से कौन से उत्तर प्रदेश की सीमावर्ती है? पंजाब, राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड। तो फ्रेंड्स राजस्थान जो है उत्तर प्रदेश की सीमावर्ती है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। नीचे कूट दिए गए हैं इस प्रकार से, इसमें से सही उत्तर आपको चुनना है। वर्ष 2001-11 की अवधि में 1 से 11 की अवधि में उत्तर प्रदेश की दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर रही। कितनी वृद्धि दर हुई? 2001 में 1 से 11 के बीच में कितनी जनसंख्या वृद्धि दर हुई या हो रही दर? ये तो बता रहे हैं आपको, ये 20.46, 20.09%, 22.19% और 18.69%। तो फ्रेंड्स इसमें जो है 20.09% यानी कि वृद्धि दर रही है। विशेष आर्थिक क्षेत्र नीति घोषित की गई थी। विशेष आर्थिक क्षेत्र नीति घोषित की गई थी। कब घोषित की गई थी फ्रेंड्स? अप्रैल 2000 में। आदर्श निर्यात का अर्थ होता है, आदर्श निर्यात का अर्थ क्या होता है? सेवाओं का निर्यात, प्रतिबंधित सामान का निर्यात, अलिखित सामान का निर्यात, तरक्की के सामान का निर्यात। तो फ्रेंड्स जो है ये सेवाओं का निर्यात होता है आदर्श निर्यात का अर्थ। खादी ग्रामोद्योग आयोग की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना काल में की गई थी? तीसरी, चौथी, दूसरी, प्रथम। तो खादी की बात फ्रेंड्स कर रहे हैं। खादी का जो ग्रामोद्योग है वो
दूसरी योजना के अंतर्गत। तो फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है 19 नंबर क्वेश्चन है, इस प्रकार से कुछ, गिल्ट एज्ड बाजार किससे संबंधित है? धातुओं के व्यापार से, ऋण पत्रों के व्यापार से, सरकारी प्रतिभूतियों के व्यापार से, शस्त्रों के व्यापार से। तो फ्रेंड्स इसमें बताइए किसके व्यापार से संबंधित है? तो फ्रेंड्स सरकारी प्रतिभूतियों के व्यापार से ये गिल्ट एज्ड बाजार संबंधित है। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स है, भारत सरकार के नीति आयोग यानी कि NITI जो आर्थिक नीति निर्धारण का चिंतन समूह है में NITI का पूरा स्वरूप क्या है? तो फ्रेंड्स इसका पूरा नाम ये होता है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स है, सही उत्तर का चयन कीजिए। तो फ्रेंड्स ऑप्शन दिए गए हैं, सभी व्यक्ति पंचायती राज के सदस्य बन सकते हैं। वह अगला ऑप्शन है, वह व्यक्ति जो राज्य विधानसभा का सदस्य होने की योग्यता न रखता हो पंचायती राज का सदस्य बन सकता है। 25 वर्ष की आयु वाले व्यक्ति ही पंचायती राज की सदस्यता के लिए अर्ह हैं। वे सभी लोग जो 21 वर्ष की आयु पूरी कर चुके हैं तथा राज्य विधानसभा के सदस्य चुने यानी कि योग्यता रखते हैं पंचायती राज के सदस्य के लिए अर्ह हों यानी कि योग्य हों। तो फ्रेंड्स इसमें जो है यही ऑप्शन सही है, 21 नंबर का डी ऑप्शन। 22 नंबर क्वेश्चन है, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं? इसका विनिश्चय निम्न में से कौन करता है? वित्त मंत्री करता है, राज्यसभा की सभापति करती है, भारत का राष्ट्रपति, लोकसभा का अध्यक्ष। तो फ्रेंड्स लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है वो करता है। तो 22 का ऑप्शन नंबर डी सी हो जाएगा। अब फ्रेंड्स हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे। ये इसमें लिखा है, बिना अनुमति के कितने दिन संसद में अनुपस्थित रहने की किसी सांसद को अयोग्य घोषित किया जा सकता है? 30 दिन, 60 दिन, 90 दिन और 120 दिन। तो फ्रेंड्स बिना अनुमति के सिर्फ और सिर्फ 60 दिन ही अनुपस्थित रहा जा सकता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 है, निम्नलिखित में से किनको विधि के शासन के प्रमुख लक्षणों के रूप में माना जाएगा? शक्तियों के परिसीमन, विधि के समक्ष समता, सरकार के प्रति जन उत्तरदायित्व, स्वतंत्रता और नागरिक अधिकार। तो फ्रेंड्स इसमें पूछ रहा है क्या, निम्नलिखित में से किनको विधि के शासन के प्रमुख लक्षणों के रूप में माना जाएगा? विधि के शासन के रूप में। तो फ्रेंड्स इसका ऑप्शन नंबर ये सी सही हो जाएगा। पहला भी सही है, दूसरा और चौथा भी। बताया भारतीय संविधान इनमें से किसका सर्वाधिक ऋणी है? तो भारतीय संविधान निम्नलिखित में से किसका सर्वाधिक ऋणी है? तो आपको बता दें भारतीय संविधान के जो ज़्यादातर प्रावधान हैं वो भारत शासन अधिनियम 1935 से लिए गए हैं और 1935 के अधिनियम की लगभग 200 धाराओं को उसी तरह अथवा थोड़ा बहुत संशोधन के साथ संविधान में रख लिया गया है। जैसे कौन कौन से? अखिल भारतीय संघ की स्थापना, स्वतंत्र एवं अखंड न्यायालय, प्रांतीय एवं केंद्रीय विकेंद्रीकरण, केंद्र एवं राज्य के मध्य संबंध, केंद्र में द्वैध शासन की व्यवस्था इत्यादि, ये सब है ना। तो ये सब जो है
तो फ्रेंड्स आप समझ गए होंगे ना। तो इसमें जो है ऑप्शन नंबर सी से भारत शासन अधिनियम 1935। अगला क्वेश्चन है रक्त होता है। साइंस में आप आ गए हैं। रक्त क्या होता है? रक्त एक संयोजी ऊतक है, रक्त एक उपकलित ऊतक है, एवं भी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स जो रक्त होता है वह एक तरल संयोजी ऊतक होता है। तो इसका फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित जंतुओं में से किसमें 3 प्रकोष्ठ वाला हृदय होता है? बंदर में, मगर में, मछली में, मेढक में 3 प्रकोष्ठ वाला हृदय किसमें होता है? फ्रेंड्स बंदर में होता है। मनुष्य में 4 प्रकोष्ठ वाला होता है। भारी जल है एक क्या है? शीतलक है, मंदक है, एक प्रकार की औषधि है या ईंधन है? भारी जल क्या है? भारी जल फ्रेंड्स एक मंदक है। ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। अब फ्रेंड्स हम क्वेश्चन नंबर 29 पे आते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, घरेलू बिजली के तार आधार रूप से कैसे हैं? श्रेणीबद्ध संयोजन है, समांतर संयोजन है। श्रेणीबद्ध एवं समांतर संयोजन का संयोग, प्रत्येक कक्ष में श्रेणीबद्ध संयोजन की दूरी, समांतर। मतलब फ्रेंड्स आप जानते हैं कि जो घर में बिजली का तार होता है ना, वो समांतर संयोजन में संयोजित होता है। तो फ्रेंड्स 29 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। बी वाला, ये वाला जो हम इसको कलर कर दिए हैं, ऐसे नहीं करते, ये फ्रेंड्स समांतर श्रेणी इस प्रकार से। तो अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, डेसिबल किसे नापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है? खून में, हीमोग्लोबिन में, वातावरण में ध्वनि, पेशाब में शक्कर या वायु में कण? तो आप फ्रेंड्स जानते हैं जो डेसिबल होता है, डेसिबल ये मात्रक किसका है? डेसिबल फ्रेंड्स जो है वह एक ध्वनि का मात्रक है। साधारण बातचीत कितने डेसिबल में होती है? 10 से 20 डेसिबल में। और तेज बातचीत फ्रेंड्स 20 से 40 डेसिबल के बीच होती है। जो लाउड स्पीकर होता है, जो साउंड बजाए जाते हैं, उसकी फ्रेंड्स डेसिबल कितनी होती है? 70 डेसिबल होती है। 70 डेसिबल होती है। तो फ्रेंड्स आप समझ गए होंगे। अब फ्रेंड्स आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 31 पे। जैसा कि बताया गया, निम्नलिखित में से सबसे बड़ी भिन्न को ज्ञात करना है। तो हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं? तो फ्रेंड्स बताया गया है, सबसे बड़ी भिन्न को ज्ञात करने के लिए सबसे पहले इसको हम डिवाइड करते हैं, इन भिन्नों को दशमलव में सॉल्व कर लेते हैं। तो जो आएगी वो सबसे बड़ी भिन्न होगी। जैसे पहला दिया है 5/6, पहले दी है 5/6, जैसे कि दी है 1 सेकेंड, पहले दी है 5/6। इसको फ्रेंड्स हम डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 0.83। दूसरी है 6/11, इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो फ्रेंड्स आ जाएगा 0.54। अगली फ्रेंड्स क्या है? 2/3 है, इसको हम डिवाइड करेंगे तो आ जाएगी 0.67। अगली फ्रेंड्स क्या है? 8/9, 8/9 है, इसको जब डिवाइड करेंगे तो ये फ्रेंड्स आ जाएगी 0.89। और अगली है 6/7, कितनी है? 6/7, जब इसको डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 0.89। तो फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा। अब आपको बताना है इसमें क्या है? बताना है सबसे बड़ी भिन्न को ज्ञात करना है। सबसे बड़ी भिन्न कौन सी होगी? सबसे बड़ी भिन्न वही होगी जिसका दशमलव में मान सबसे ज़्यादा होगा। तो मान किसका ज़्यादा है फ्रेंड्स?
देख लीजिए आप, जो लिखी है 6/7, नहीं सॉरी 8/9 लिखी है, इसको जब हम हल किए हैं तो कितना आया है 0.89। ये आप संख्या देख पा रहे हैं 0.89, ये सबसे ज़्यादा है ना, तो सबसे बड़ी भिन्न आपकी कौन सी हो जाएगी 8/9 हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी फ्रेंड्स 8/9, यानी कि ऑप्शन में से कौन सा सही हो जाएगा, इसका फ्रेंड्स ऑप्शन सही हो जाएगा बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ये वाला। अब फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन पे हम आते हैं। यदि किसी संख्या का 1/7 संख्या से घटाया जाता है तो परिणाम संख्या से 30 कम होता है और आपको संख्या ज्ञात करनी है। कहता है यदि किसी संख्या का 1/7 संख्या से घटाया जाता है तो परिणाम कितना आता है, परिणाम संख्या से 30 कम आता है, आपको संख्या ज्ञात करनी है। बहुत आसान सा क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आप स्क्रीन पर देखिएगा। पहली बात तो फ्रेंड्स हम संख्या मान लेंगे, हमने संख्या मान लिया, मान लिया 1 सेकेंड फ्रेंड्स, माना आपकी संख्या कितनी है, माना संख्या हमारी कितनी है, संख्या हमारी x मान लिए हम, क्या मान लिए x मान लिए, 1 मिनट फ्रेंड्स, हाँ x मान लिए। और बताया क्या गया कि 1/7 संख्या से घटा दिया जाए तो हमारा हो जाएगा x माइनस x/7 हो जाएगा। तो ये कितने के बराबर है, कितने से कम होता है, तो परिणाम आता है ये 30 से कम होता है। 30 से कम होने का मतलब हम क्या लिख सकते हैं x माइनस 30। कोई दिक्कत किसी को भाई नहीं। अच्छा तो अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, ये x का मल्टीपल करेंगे 7 का x से तो 7x हो जाएगा माइनस x हो जाएगा अपॉन 7 हो जाएगा इक्वल टू x माइनस 30। कोई दिक्कत तो नहीं किसी को। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे, क्रॉस मल्टीपल करके सॉल्व कर लेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 6x बराबर हो जाए, नोट करते रहिए फ्रेंड्स, 6x बराबर कितना हो जाएगा 7x माइनस कितना, इसको गुणा कर लो इस तरह से 210 हो जाएगा, 7 दूनी 21 210 हो जाएगा। अब हमें निकालना क्या है, x की वैल्यू निकालनी है, तो इसको जब इधर से लाएंगे ये 7x से 6 घट जाएगा तो x बचेगा ना, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 210 हो जाएगा। तो x की वैल्यू निकालने में कोई दिक्कत नहीं फ्रेंड्स, ऐसा कि आप देख चुके हैं, हम निकाल चुके हैं, 210 आ जाएगा। तो हम पूछता है तो संख्या क्या होगी, तो संख्या फ्रेंड्स 210 होगी, समझ गए ना। स्क्रीनशॉट इसकी आप ले सकते हैं, ये बताया गया, यानी इसका ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा डी से हो जाएगा, इसका ऑप्शन सही हो जाएगा डी ऑप्शन 210। अच्छा अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स है, यदि रूट 0.0169 x इक्वल टू 0.3 फिर x की वैल्यू निकालनी है, तो x की वैल्यू इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ध्यान दीजिएगा स्क्रीन पे देखिएगा। जैसा कि दिया गया है रूट करके 0.0169 और x इक्वल टू ये 169 तक है रूट इक्वल टू कितना 1.3। हमें करना क्या है, x की वैल्यू निकालनी है, तो x को हम रोक लेते हैं इस प्रकार से और ये हो जाएगा आपका 1.3 यानी कि 1.3 और ये इसके बट्टे में आ जाएगा तो कितना हो जाएगा 0.0169 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लेंगे हम, तो ये आपको पता है कि 13 का नीचे वर्गमूल है, 0.13 का ही वर्गमूल है, तो क्या हो जाएगा 1.3 अपॉन 0.13। इसको जब डिवाइड करेंगे हम तो ये पॉइंट कट जाएगा, 35 हो जाएगा, 13 धाम 130 यानी कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। तो x की जो वैल्यू है फ्रेंड्स वो कितनी आ गई 10 आ गई। किसी को कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए फ्रेंड्स।
तो इसकी जो वैल्यू है x कितनी आ गई फ्रेंड्स, 10 आ गई। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, तो इसका फ्रेंड्स ऑप्शन सही हो जाएगा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स मैथ का दिया गया है, 5 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 40 है। 5 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 40 है। इन संख्याओं में से सबसे छोटी संख्या का मान ज्ञात कीजिए। तो फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा, सबसे छोटी संख्या का मान ज्ञात करना है। 5 क्रमागत सम संख्याएं हैं, तो 5 क्रमागत सम संख्याएं हम कौन से ले लेंगे, देखिएगा। फ्रेंड्स आपको हम हिंट देते हैं, वो संख्याएं कौन कौन सी हैं। लेंगे हम, पहली तो लेंगे x, फिर लेंगे x+2 कॉमा करके x+2, एक सेकेंड, पहली तो x हो गई, कॉमा दूसरी है x+2, फिर हम x+4 ले लिए, फिर अगली हमारी है क्रमागत लेनी है x+6 ले लिए और x+8 ले लिए। तो ये क्रमागत हमारी 5 संख्याएं हो गई। एक हो गई x, दूसरी x+2, तीसरी x+4 और चौथी है x+6 और अगली है x+8। अब हमें करना क्या है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिए, इसका हम औसत निकालेंगे। तो औसत निकालने का मतलब यह है, इन सभी को ऐड करके हम जितनी संख्याएं हैं उसे डिवाइड करेंगे। यानी कि संख्याएं 5 हैं तो 5 से हम जब डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा आपका कितना। अच्छा, इसको हम पहले लिखते हैं, ऐड कर लेते हैं इस प्रकार से। तो फ्रेंड्स कैसे ऐड करेंगे हम, यहाँ पे जो कॉमा है अभी इसी में हम प्लस किए दे रहे हैं, ये सबको हम ऐड कर लेंगे इस प्रकार से। ये भी संख्या ऐड हो जाएगी और ये भी संख्या ऐड हो जाएगी। अपान कितना कर देंगे, चूँकि 5 संख्या हैं तो हम बटे में कितना कर देंगे, 5 कर देंगे। इसको सॉल्व करेंगे तो ये इक्वल टू आ जाएगा हमारा 40। अच्छा, कैसे यहाँ पे सॉल्व करेंगे, तो x 1x 2x 3x 4x 5x ये हो गया, तो हो जाएगा ये 5x प्लस संख्या जोड़ेंगे तो 20 हो जाएगा और ये जाएगा इधर में, तो कितना हो जाएगा, बराबर हमारा कितना था, बराबर यहाँ पे तो लिख लो, बराबर हमारा था 40। तो 5 का इससे उधर 40 से मल्टीपल होगा तो कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा। फ्रेंड्स 200 लिख लीजिएगा, स्क्रीन पे स्पेस कम आ रहा है। 200 हो गया ना, तो 5x + 20 = 200। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, इसमें से x की वैल्यू निकाल लेंगे। तो फ्रेंड्स स्क्रीनशॉट लीजिए, हम आगे बताते हैं। तो हो जाएगा ये 5x = इसके जो घटा देंगे इधर जाके घट जाएगा तो 180 बचेगा और यहाँ पर जो है x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 × 15 और 5 × 6 = 30 यानी कि 36। x की वैल्यू फ्रेंड्स कितनी आ गई, 36 आ गई। तो फ्रेंड्स निकाल सकते हैं अपना, तो x की वैल्यू 36 आ गई ना। अच्छा, तो अतः सबसे जो छोटी संख्या हो जाएगी वो कौन सी हो जाएगी, 36 ही हो जाएगी। समझ गए ना। तो फ्रेंड्स 36 हो जाएगी, जो कि है कहाँ, वो ऑप्शन नंबर बी पे दी गई है। ऑप्शन नंबर बी पे दी है ये वाली, इस प्रकार से। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स है, एक गांव में 200 व्यक्तियों में से 111 साक्षर हैं। गांव के अशिक्षित लोगों का प्रतिशत क्या है, अशिक्षित लोगों का प्रतिशत क्या है, इस प्रकार से इसको सॉल्व करना है। ध्यान दीजिएगा, बहुत ही कठिन प्रश्न नहीं है। तो फ्रेंड्स बिल्कुल ध्यान कहीं भटक न जाए, इसलिए आपको ध्यान से देखना है। और फ्रेंड्स अगर वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, ताकि हमको भी अच्छा लगे, हमारे प्रोत्साहन बढ़े वीडियो बनाने में। तो फ्रेंड्स जैसा कि क्वेश्चन नंबर 35 में बताया गया, एक गांव में 200 व्यक्तियों में से 111 साक्षर हैं। गांव के अशिक्षित लोगों का प्रतिशत निकालना है। 200 लोग हैं जिसमें से 111 साक्षर हैं, तो अशिक्षित लोगों का प्रतिशत निकालना है, ना कि संख्या निकालनी है। तो फ्रेंड्स पहले हम निकालेंगे अशिक्षित व्यक्ति।
तो कितने हैं? अशिक्षित जो व्यक्ति हैं वो कितने हो जाएंगे? सीधे 200 से 111 घटा देंगे हम। 200 माइनस 111 तो हो जाएगा, कितना बचेगा आपका? 89 बचेगा। लेकिन 89 व्यक्ति हमारे कितने हैं? अशिक्षित हैं। अब इसका हम निकालेंगे प्रतिशत। तो अभी इस प्रतिशत कैसे निकालेंगे हम? देखिए, इसका प्रतिशत निकालेंगे तो 89/200 लोग थे और इंटू 100। इसको जब सॉल्व करोगे तो ये 2 जीरो जाएंगे कट। इसको डिवाइड करोगे तो हो जाएगा 2 चौके 8, 2 चौके 8, 2 पंचे 10, यानी कि 44.5% हो जाएगा। यानी कि फ्रेंड्स इसमें जो है अशिक्षित जो लोग इस प्रतिशत है वो 44.5% है, जो कि ऑप्शन नंबर किस में दिया गया है आप बताएं? ऑप्शन नंबर बी सही है इसका, इस प्रकार से। तो फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन पे हम आते हैं। कामायनी की, अब फ्रेंड्स हिंदी आ चुकी है तो हिंदी में ध्यान दीजिएगा। कामायनी के रचनाकार हैं, कामायनी के रचनाकार कौन से हैं? तो कौन है? जयशंकर प्रसाद हैं, सुमित्रानंदन पंत जी हैं, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हैं या महादेवी वर्मा हैं। तो फ्रेंड्स कामायनी आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो कामायनी के रचनाकार हम बता देंगे जयशंकर प्रसाद हैं फ्रेंड्स, जयशंकर प्रसाद। अगला क्वेश्चन है दूध का धुला होना, इस मुहावरे का अर्थ क्या है? दूध का धुला होना मतलब जानते हो क्या होता है? दूध का धुला होना मतलब निर्दोष होना। लोग कहते हैं हाँ दूध के धुले होना तो मतलब निर्दोष हो, बिल्कुल सही बात है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 38 नंबर क्वेश्चन क्या है? हिंदी वर्तनी के आधार पर सही वाक्य का चयन करें। हिंदी वर्तनी के आधार पर सही वाक्य का चयन करना सीधी सी बात है। तुम इसके दाम देते जाओ, तुम इसका दाम देते जाओ, तुम इसके दाम देते जाओ, तुम इसका दाम देते जाओ। तो फ्रेंड्स ये सीधी सी बात है, इसका जो दूसरा वाला ऑप्शन है, बी वाला ऑप्शन, ये तुम इसका दाम देते जाओ, इसकी वर्तनी बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स है 39 नंबर। कौन सा जोड़ा समरूपी विभ्रार्थक है? समरूपी अर्थ इसका समान होगा, तो ये फ्रेंड्स बताया गया। क्वेश्चन 39 नंबर कहता है कौन सा जोड़ा समरूपी विभ्रार्थक है? तो फ्रेंड्स इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, अवधि अवधि। अगला बताया गया निम्नलिखित में से कौन सा शब्द चंद्रमा का पर्यायवाची नहीं है? चंद्रमा का पर्यायवाची नहीं है। तो फ्रेंड्स अब दिए गए विकल्पों में जो समरूपी मतलब ये क्वेश्चन नंबर 40 बात करना, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द चंद्रमा का पर्यायवाची नहीं है? तो दिए गए विकल्पों में के अनुसार जो सूत है, सूत शब्द, कौन सा? सूत। सूत शब्द यानी जो ऑप्शन नंबर सी पे दिया हुआ है, सूत शब्द चंद्रमा का पर्यायवाची नहीं है। सूत का अर्थ होता है सारथी, और शेष शब्द जो हैं वो विधु, शशि, चांद, ये सब चंद्रमा के क्या हैं? पर्यायवाची हैं। तो फ्रेंड्स वीडियो को प्लीज़ लाइक करते रहिए और अपने दोस्तों में ज़रूर से ज़रूर शेयर करते रहिए, ताकि आपके एक छोटा सा काम करने से सभी दोस्तों का भला हो जाए, अच्छा लगेगा हमको भी। धन्यवाद फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 41 पे। 41 के पहले फ्रेंड्स पैराग्राफ दिया हुआ है, डायरेक्शन रीड द पैसेज गिवन बिलो है, आंसर द क्वेश्चन बिलो दैट फॉलो। बताया गया इसमें क्या? तो इसमें जो पहले इसको हम पैसेज को पढ़ना है और बताया गया जो नीचे से क्वेश्चन दिए गए हैं इनके क्वेश्चन इसी से निकाल के आपको जो है इसमें टिक करनी है। तो फ्रेंड्स आप पैराग्राफ हम पढ़ चुके हैं, आप बिल्कुल पढ़ लीजिएगा। ऑप्शन के आंसर हम दे रहे हैं इसके क्वेश्चन के। बताएगा व्हाट डिड द प्री हिस्टोरिक मैन लुक लाइक? जो प्री हिस्टोरिक मैन है कैसे दिखते हैं? तो फ्रेंड्स बताया गया ऑप्शन कौन कौन से दिए? ही लुक्ड लाइक अ बोर, ही लुक्ड
लाइक एन ऐप, ही हैड लॉन्ग लेग्स, ही हैड शॉर्ट फिंगर्स। कैसे इसको हम पहचाने, कैसे देखते हैं ये, तो 41 की बात कर रहे हैं फ्रेंड्स हम। आप थोड़ा अगर पैरा पढ़े नहीं हो तो दे नहीं सकते, समझ नहीं पाओगे। तो हम फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर इसका जो ऑप्शन है वो बता रहे हैं। ही लुक्ड लाइक अ बोर और ही लुक्ड लाइक एन ऐप। ये फ्रेंड्स सही है बिल्कुल, इसका ऑप्शन नंबर बी, ही लुक्ड लाइक एन ऐप। अगला फ्रेंड्स है पॉइंट आउट दी पोर्शन हैविंग अ मिस्टेक, द पुअर्स ए और द ऑलवेज हेल्प्ड बी ए और बाई देम ए सी हु आर काइंड एंड जनरस, ये डी है। तो फ्रेंड्स इसमें आपका ऑप्शन ए ही सही है, द पुअर्स। सॉरी यहाँ पे आ जाओ, ए ऑप्शन सही है। अच्छा फ्रेंड्स दिया गया 43 नंबर क्वेश्चन, आई गेव हिम अ पंच ऑन डॉट 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 नोज दिया हुआ है। तो नोज के पहले हम क्या लगा सकते हैं फ्रेंड्स, या आर्टिकल क्या लगा सकते हैं, द, टू, एन, ए, क्या लगा सकते हैं, अ नोज या एन नोज या द नोज या टू नोज। तो फ्रेंड्स नोज को हम ना तो अ नोज लिख सकते हैं और ना ही एन नोज ना ही टू नोज। तो फ्रेंड्स हम क्या लिखेंगे, द न्यूज़, मतलब दी नोज। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा 43 का। अब फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन पे हम आते हैं, पॉइंट आउट द करेक्ट डायरेक्ट स्पीच फॉर द फॉलोइंग। इसमें जो डायरेक्ट स्पीच करेक्ट है नीचे ऑप्शन में, वहीं आपको क्लिक करना है, बताना है। तो क्या दिया है इसमें, आई आस्क्ड व्हाई ही वॉज लुकिंग थ्रू द की होल, बताया गया। तो फ्रेंड्स सीधी सी बात है, आई आस्क्ड, इसमें ऑप्शन आर यू लुकिंग थ्रू द की होल, आई सेड नो, डू नॉट लुक थ्रू द की होल, काउंट करना, आई सेड, ये भी नहीं सही। हाँ ये सही है, व्हाई आर यू लुकिंग थ्रू द की होल, काउंट करना, आई सेड। हाँ इसका ऑप्शन नंबर सी सही है 44 का ये। अब फ्रेंड्स हम अगले क्वेश्चन पे आते हैं, 45 क्वेश्चन पे, जो किस प्रकार से है, डायरेक्ट डायरेक्शन लिखा हुआ है, आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव सजेस्टेड सेलेक्ट द विच बेस्ट एक्सप्रेस सेम सेंटेंसेस इन एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। बताएगा क्या, सी टुक द डॉग फॉर अ वॉक, कौन सा इसका पैसिव वॉइस सही होगा। सीधी सी बात है, लिखा है द डॉग वॉज टेकन फॉर अ वॉक बाई हर, ना ये भी नहीं, नहीं ये बिल्कुल सही है, ठीक है, द डॉग वॉज टेकन फॉर ए वॉक बाई हर, यही सही है फ्रेंड्स, पहला ही सही है, आगे पढ़ने की आवश्यकता हमको नहीं है। इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स है, जो कुछ तर्क शक्ति के क्वेश्चन है, यदि किसी कूट भाषा में LIQU यानी कि लिक्विड को PMUYMH लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में स्पेस को किस प्रकार लिखा जाएगा। जिस प्रकार से फ्रेंड्स आपको बताया गया, इसमें जो L है देख लीजिएगा, आपको समझाते हैं इसको हम। कहता है लिक्विड को, किसको, लिक्विड को क्या लिखा गया है, तो देखिए लिक्विड जैसे कि लिखा हुआ है
आई क्यू यू डी। ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, अब 4 का अंतर ऐसे इसमें पी तो एल एम एन ओ पी, यानी कि 4 का इसमें डिस्टेंस आया ना, तो यानी कि एल से सीधी सी बात है क्या बनाया गया, पी आया। अब 4 का डिस्टेंस इसमें भी था तब इसमें एम आया, और क्यू में भी 4 का डिस्टेंस था ना, +4 जोड़ने से तो यू आएगा, और इसमें यू में +4 जोड़ देंगे तो इसमें कितना मतलब ऐसे आएगा, वाई आएगा। और इसी प्रकार डी में जोड़ने पर क्या आएगा, एच आएगा। जिस प्रकार इसको लिखा गया ठीक उसी प्रकार कहता है कि स्पेस को क्या लिखा जाएगा, तो आप स्पेस लिख लीजिए यहाँ पे एस पी ए सी ई। ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, एस है तो एस के बाद इसका क्या लिखा जाएगा, ध्यान दीजिए, एस के बाद टी यू वी डब्ल्यू। अगर इसमें हम 4 अक्षर आगे बढ़ते हैं, 4 से जोड़ते हैं तो क्या आता है फ्रेंड्स, डब्ल्यू आता है, तो डब्ल्यू हो गया। अब पी में भी जोड़ो 4, क्यू आर एस टी, तो उसके बाद क्या आएगा, टी आएगा। अगर इसमें हम 4 जोड़ते हैं, 4 अक्षर आगे बढ़ते हैं तो टी आता है। इस प्रकार ए में जोड़िए और सी में जोड़िए और ई में जोड़िए, फिर देखिए इसमें कौन सा सही होता है। ए के बाद बी सी डी ई, यानी कि क्या आ जाएगा, ई आ जाएगा इसमें। और सी में देखिएगा, सी के बाद डी ई एफ जी, इसमें क्या आता है फ्रेंड्स, जी आता है। और ई में देखिए एफ जी एच आई आता है इसमें, तो इसमें क्या आ जाएगा, आई आ जाएगा। तो अब ये क्या लिखा है, जो लिखा होगा वही ऑप्शन का फ्रेंड्स सही हो जाएगा, सीधी सी बात है। WTEGI देखो कोई ऑप्शन में दिया गया है, तो WTIGDEGI, हाँ। तो फ्रेंड्स इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, समझने के लिए बहुत ही विधिवत से आप समझ सकते हैं, ये हम बताया जा रहे हैं इस प्रकार से, ठीक है ना। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम बताएं यहाँ पे। अब देखिए WTEGI ये किसी ऑप्शन में है, हम इसको इरेज करते हैं फिर देखते हैं। ये दिया हुआ है ऑप्शन नंबर बी में फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, सीधी सी बात है। ये लिखा है WTEGI, तो इस प्रकार इसको कूट भाषा में फ्रेंड्स हम ये लिख सकते हैं, इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स है, एजाज का जन्म 5 जनवरी 2015 को हुआ था, जबकि फैज़ का जन्म उसके 553 दिनों के बाद हुआ। फैज़ का जन्म किस तारीख को हुआ, ये आपको बताना है। फैज़ का जन्म किस तारीख को हुआ, तो फ्रेंड्स इसको सॉल्व करेंगे, थोड़ा लंबा हो जाएगा, इस पर आएगा नहीं। फ्रेंड्स को हम सॉल्व किए हैं, तो फ्रेंड्स इनमें ऑप्शन सही आया है, ये वाला सही है, 11 जुलाई 2016 को, इस प्रकार से। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स है, P3RIMG3 %W@NSS, इस प्रकार के है। उपरोक्त श्रृंखला में बाईं ओर से 15वें पद के दाईं ओर 6वां पद है, कौन सा 6वां पद है। तो फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा, इसको समझिएगा। बताया गया है और श्रृंखला दी गई है, तो दी गई श्रृंखला का जो 15वां पद ई है, 15वां पद क्या है, ई है, आप काउंट कर लीजिए, ये है 15वां पद ई है, 15वां पद क्या है, ई है। और देखते रहिएगा 15वां पद ही ई है, और 15वें पद के दाईं ओर 6वां पद कौन सा है। जब इसके हम दाईं ओर चलेंगे, 15वें पद जब हम दाईं ओर चलेंगे ना, तो 6वां पद कौन सा आ जाएगा, दाईं चलो, यहाँ पे 15वां पद यहाँ पे ई है ना, इसे 1 2 3 4 5 और 6 इधर की तरफ फ्रेंड्स बढ़ेंगे हम, तो 6वां पद आपका 8 ही आता है। क्या आता है फ्रेंड्स, 8 आता है। इधर को चलने तरफ हमारा 6वां पद आएगा 8वां, तो 8 देखो फ्रेंड्स, कोई है इसमें ऑप्शन, हाँ फ्रेंड्स है, बी ऑप्शन इसका सही है, बिल्कुल सही है फ्रेंड्स, बी ऑप्शन बिल्कुल सही है।
तो 8 ही आएगा। अब फ्रेंड्स हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 49 दिया गया है। उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से ठीक उसी तरह संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले से संबंधित है। जैसे त्वचा, त्वचा का संबंध बाल से है, तो फ्रेंड्स भूमि का संबंध किससे हो जाएगा? सीधी सी बात है फ्रेंड्स, जिस प्रकार त्वचा पे हमारे बाल उगे होते हैं ठीक उसी प्रकार भूमि पे घास उगी रहती है। तो फ्रेंड्स इसका ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, यानी घास सही हो जाएगा। अब फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन पे हम आते हैं 50 नंबर क्वेश्चन पे। इसमें लिखा हुआ है वक्तव्य दिल्ली में प्रदूषण, मतलब वक्तव्य लिखा है दिल्ली में प्रदूषण और वायु की गुणवत्ता स्वीकार्य स्तर से परे है। यह उद्योग और वाहनों द्वारा हुए प्रदूषण का कारण है। तो फ्रेंड्स बताना है आपको अनुसरण इसमें कौन से अनुसरण वाहनों को क्रमशः विषम और सम दिनों में चलाने के लिए समूह के में विभाजित किया जाना चाहिए। ये दूसरा इसका जो है कार्यवाही क्या है इसकी, सरकार को नए कारखानों और वाहनों के पंजीकरण को रोकना चाहिए। तो फ्रेंड्स का अनुसरण जो सही है वो आपको बताना है। तो सीधी सी बात है फ्रेंड्स 50 नंबर क्वेश्चन है, तो इसमें बताएगा क्या, केवल एक ही इसमें अनुसरण करता है कि वाहनों को क्रमशः विषम और सम दिनों में चलाने के लिए समूहों में विभाजित किया जाना चाहिए। तो इसका ऑप्शन नंबर ए ही सही हो जाएगा, यानी कि केवल एक ही इसका अनुसरण करती है। तो फ्रेंड्स धन्यवाद फ्रेंड्स। जैसा कि आप जानते हैं कि आपको हम पेट से संबंधित इसके मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए लाते हैं। तो फ्रेंड्स आपका थोड़ी सी आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को हमें सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करें और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें, ताकि अगला वीडियो बनाने में हमारा हौसला बढ़ता रहे और हम इस प्रकार से कार्य करते रहें। धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।